तो कौन है वह सदस्य? चंद्रशेखर आजाद। देखिए इन लोगों के लिए तो कोई परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं है ना, चंद्रशेखर आजाद। तो एक तो मतलब प्रमुख रूप से दो तरह के यात्री मतलब यायावर होते हैं। कैसे? एक तो क्या है, पहले से सब कुछ जो है पर तय करके मतलब प्लान करके। तो बाढ़ से बचने के लिए सांप भी क्या करते हैं पर पहले रास्ते पर आ जाते हैं, फिर जो पेड़ वहां पर मिलते हैं उसके ऊपर वहां चढ़ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर बीसीए के हिंदी पाठ्यक्रम से बहता पानी निर्मल पाठ जो है उसे देखेंगे। पाठ को देखने से पहले हम हमेशा की तरह जो लेखक परिचय है उसे देखेंगे। प्रस्तुत पाठ के निबंधकार या फिर लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन मतलब अज्ञे जी। अज्ञे की पहचान मूलतः एक कवि के रूप में है, परंतु उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व बहुआयामी रहा है। उन्होंने काव्य के अलावा उपन्यास, कहानियां, आलोचना, चिंतन परक गद्य, निबंध, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत आदि सब कुछ लिखा है। देखिए अगर अज्ञे जी के बारे में कहना है तो मूलतः जो है वह एक कवि के रूप में पहचाने जाते हैं, मतलब उनकी कविताएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अज्ञे मतलब ही यहाँ पर कवि कहे तो ऐसे जो है पर इतनी उत्कृष्ट रचनाएं मतलब काव्य की रचनाएं जो है उन्होंने की हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो काव्य के लिए ही सीमित है, बल्कि उन्होंने और भी अन्य गद्य विधाओं को भी जो है बहुत अच्छे से उनकी सृष्टि या फिर रचना जो है की है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपन्यास, कहानियां, आलोचना, निबंध, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत ऐसे सभी जो है उन्होंने लिखा है। तो ये भी यात्रा वृत्तांत ही है। बहता पानी निर्मल में भी जो है पर एक यात्रा के बारे में वह वर्णन जो है करते हैं और ये कि यायावर की जो वृत्ति है उसके बारे में वहां वर्णन करते हैं। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को देवारिया जिला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर कस्बे में हुआ था। आज कुशीनगर स्वयं एक अलग जिला बन गया है। पिता पंडित हीरानंद शास्त्री पुरातत्व विभाग में थे। माता का नाम वेंती देवी था। देखिए पर इनका जो जन्म है वहां 7 मार्च 1911 में जो है हुआ, मतलब 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है यहाँ पर इनकी जन्म जो है यहाँ पर हुई। तो इनकी यहाँ पर जिला जो है वह देवरिया जिले के उत्तर प्रदेश में कुशीनगर नामक उस समय वहां कस्बा था, तो वहां पर उनकी जन्म जो है हुआ था। अभी कुशीनगर खुद एक अलग जो है जिला भी यहाँ पर बन गया है। तो इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री है, पंडित हीरानंद शास्त्री, जो पुरातत्व विभाग में काम करते थे, और माता का नाम वेंती देवी था। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। 1929 में पंजाब से प्राइवेट हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की। लेखन की शुरुआत कहानी से की। पहली कहानी 1924 में लिखी। देखे इनकी प्रारंभिक शिक्षा सभी जो है यहाँ पर घर पर ही हुआ, और 1929 में पंजाब से जो है प्राइवेट हाई स्कूल से जो है उन्होंने क्या किया है पर स्कूल की जो शिक्षा जो है वहाँ पूर्ण किया, फिर परीक्षा जो है उत्तीर्ण जो है उन्होंने किया। तो इन्होंने पहले जो है कहानी ही लिखना जो है शुरू किया, मतलब इनकी साहित्यिक जीवन की जो शुरुआत है वहां कहानी से हुई। तो बाद में जो है यहाँ पर क्या है 1927 में जो है इन्होंने पहली कविता की रचना की। कब? 1927 में पहली कविता की जो रचना जो है इन्होंने किया। तो सन 1924 में लाहौर विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी प्रथम स्थान में बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। लाहौर में अध्ययन के दौरान ही हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी और भारतीय नौजवान सभा के सदस्यों चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा आदि से संपर्क हुआ। देखिए पर अभी क्या है, ये कविता लिखना प्रारंभ करते हैं, उसके बाद क्या है यहाँ पर बीएससी की भी जो है यहाँ पर परीक्षा वहां उत्तीर्ण करते हैं। तो ऐसे में लाहौर में जब ये अध्ययन कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से और भारतीय नौजवान सभा के सदस्यों से जो है इनका परिचय जो है होता है। तो कौन है वह सदस्य? चंद्रशेखर आजाद। देखिए इन लोगों के लिए तो कोई परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं है ना, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव, भगवती चरण वोहरा आदि ऐसे महान क्रांतिकारों से इनका जो परिचय है वहां होता है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की सदस्यता ग्रहण की। तो ऐसे में उनके परिचय होने के कारण क्या है, यहाँ पर भी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जो है उसका यहाँ पर सदस्य भी जो है वहां बनते हैं। तो 15 नवंबर 1930 को बम बनाने के आरोप में गिरफ्तारी, 1934 तक जेल व मुकदमे। अज्ञे ने
विधिवत शिक्षा नहीं ग्रहण की थी। देखिए यहाँ पर बीएससी करते समय यहाँ पर सुखदेव जी और उसके साथ साथ क्या है, चंद्रशेखर आजाद जी की यहाँ पर परिचय जो है होता है। तो ऐसे में वह रिपब्लिकन आर्मी की जो है यहाँ पर सदस्य भी बनते हैं। तो ऐसे में एक बार क्या है, बम बनाने के जुर्म में जो है वहां पकड़े जाते हैं। देखिए उस समय क्रांतिकारों की यहाँ पर काम ही क्या था, यहाँ पर मतलब बम बनाना या फिर जो भी अंग्रेजी उन लोगों को मारना है ना, मतलब कैसे भी करके क्या है यहाँ पर वहां अंग्रेजों को जो है यहाँ पर भगाना चाहते थे, अंग्रेजों से आजादी जो है दिलाना चाहते थे। इसके लिए अपनी जान को भी दाव में लगाकर जो है यहाँ पर वहां काम करते। तो उनके साथ जब ये भी थे अज्ञे जी भी, तो बम बनाने के इसमें क्या है, उन्हें यहाँ पर जेल भी जाना पड़ता है या फिर पकड़े जाते हैं। देखिए आजकल जेल में जाना मतलब अपमान की बात है। क्यों? क्योंकि आजकल जेल जाते ही किन कारणों से, कि चोरी करने के लिए हो या फिर क्या है, किसी को धोखा देने में या फिर मर्डर के केस में, अत्याचार के केस में, है ना। पहले सभी जेल किस लिए जाते थे? स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए। मतलब अगर कोई स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत ही क्रांतिकारी रूप में या फिर जिनको भी मतलब ब्रिटिशों को ऐसा लगे कि क्या है, कोई भी उनके लिए यहाँ पर आपत्ति जो है बन सकता है, मुश्किल जो है खड़ा कर सकता है, तो ऐसे स्वतंत्र वीर संग्रामकारों को जो है वहां जेल में डालते थे। तो इसीलिए जो है उस समय जेल में जाना मतलब, जब तक क्या है स्वतंत्र संग्राम चल रहा था ना, तब तक जो है जेल में जाना मतलब एक सम्मान की बात थी। तो ऐसे में क्या है, ये भी जो है इसी समय एक गिरफ्तारी जो है यहाँ पर उनको आरोप में, मतलब बम बनाने के आरोप में गिरफ्तार जो है होता है। फिर 1934 तक जो है वह जेल में ही रहते हैं। देखिए 1934 तक मतलब लगभग क्या है 30 से 34 मतलब 4 साल तक वहां जेल में रहते हैं। तो ऐसे में आज्ञे जी ने हिंदी की कोई विधिवत शिक्षा नहीं की है ग्रहण। आज्ञे जी ने क्या नहीं किया है यहाँ पर, विधिवत जो है पर शिक्षा जो है उन्होंने नहीं की, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएससी उन्होंने किया है। तो उसी दौरान क्या है यहाँ पर क्रांतिकारियों से परिचय होना और उसके बाद जेल जाना, ये सभी होता है। तो ऐसे में आप आगे देखिए यहाँ पर स्वाध्याय और चिंतन से उन्होंने सब सीखा था। देखिए स्व अध्याय मतलब खुद जो है वह सीखते थे, तो ऐसे में चिंतन मनन और कुछ जो है यहाँ पर अनुभव से जो है उन्होंने सीखा था। सो सन 39 में रेडियो की नौकरी की। देखिए सन 39 में उन्होंने क्या किया, पर रेडियो में काम जो है किया। फिर सन 1940 में संतोष मलिक से विवाह हुआ। देखिए संतोषी मलिक करके क्या है यहाँ पर, ये कन्या से उनकी विवाह जो है 1940 में यहाँ पर होता है। तो कुछ समय बाद ही विवाह विच्छेद हो गया, मगर कुछ समय बाद ही, बहुत ही जल्दी जो है विवाह विच्छेदन भी जो है होता है। कुछ दिनों तक आज्ञे ने सेना में भी नौकरी की। देखिए फिर इसके बाद सेना में भी जो है वहां नौकरी करते हैं। फिर इसके बाद देखिए कोहिमा फ्रंट पर उनकी नियुक्ति हुई थी। सन 1946 में नौकरी से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद कोहिमा फ्रंट पर भी जो है उनकी यहाँ पर क्या है काम जो है, मतलब काम उन्हें मिलता है, फिर वहां पर भी काम करते हैं। फिर उसके बाद वहां पर भी त्याग पत्र मतलब खुद रेजिग्नेशन लेटर जो है वहां देते हैं। इसी वर्ष उनके पिता पंडित हीरानंद शास्त्री का निधन हुआ। अज्ञे ने 1943 में हिंदी के साथ कवियों की कविताओं को एकत्र कर तारा सप्तक का संपादन किया। देखिए तो ऐसे में उसी समय मतलब 1946 में जो है उनके यहाँ पर काम जो वहां छोड़ते, तो उसी वर्ष जो है उनके पिता का निधन भी होता है। फिर इससे पहले देखिए वो क्या करते हैं, 1943 में ही उन्होंने क्या किया था, 7 कवियों के यहाँ पर प्रमुख कविताओं की रचना ये करके एकत्र करके जो है यहाँ पर तारा सप्तक नामक का इसका भी पत्रिका का भी संपादन जो है उन्होंने किया था। 1947 से 1955 तक इलाहाबाद और दिल्ली से पत्रिका नामक पत्रिका का संपादन किया। देखिए फिर क्या है पर प्रतीक नामक पत्रिका का संपादन भी जो है वहां करते हैं। फिर उन्होंने अंग्रेजी पत्रिका वाक का भी प्रकाशन संपादन किया। देखिए फिर उसके साथ साथ वाक करके अंग्रेजी पत्रिका का भी प्रकाशन जो है वहां करते हैं। अज्ञे जी सन 1976 में 6 महीनों के लिए हाइडेलबर्ग जर्मनी विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। देखिए 1976 में जो है 6 महीनों के लिए वो हाइडेलबर्ग मतलब जर्मनी में जो एक यूनिवर्सिटी है हाइडेलबर्ग करके, तो वहां के लिए विजिटिंग प्रोफेसर का काम भी जो है वहां करते हैं। तो अज्ञे ने दिनमान के अलावा एवरीमेंस वीकली, नवभारत टाइम्स जैसे पत्रों का भी संपादन किया। देखिए नवभारत टाइम्स और एवरीमेंस वीकली, इन पत्रों का भी संपादन जो है उन्होंने किया है। तो उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाओं आंगन के पार द्वार और कितनी नावों में कितनी बार पर साहित्य अकादमी और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत भारतीय सम्मान से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। 4 अप्रैल
1987 को उनका देहावसान हुआ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1961 में जो है मतलब वो क्या रचना की थी उन्होंने, आंगन के आर पार, ये जो क्या है कविता है, काव्य संग्रह है, उसकी रचना की थी। फिर कितनी नावों में कितनी बार कविताओं की रचना जो है उन्होंने किया, उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी कब 1900 यहाँ पर 67 में जो है यहाँ पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। फिर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी जो है उनको मिला है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो 1987 में भारत भारती के लिए जो है उन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो इनकी जो मृत्यु है 1927 में ही जो है हुई। अज्ञे जी के जीवन के बारे में अभी हमने देखा, तो इसमें कितने सारे बदलाव जो है मतलब का नौकरी की बदलाव हो या फिर उसके साथ साथ जो है जगह की बदलाव जो है वहाँ करते हैं। ये रही अज्ञे जी के जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय। अभी देखिए हम उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको देखेंगे। अज्ञे का साहित्य कृतित्व अत्यंत ही विपुल है। उनके लगभग 15 काव्य संग्रह, 3 उपन्यास, कई कहानी संग्रह, निबंध संग्रह प्रकाशित है। देखिए अभी कवि के रूप में ही वह बहुत ही प्रसिद्ध है, मगर फिर भी जो है आप देख सकते हैं 15 काव्य संग्रह है उनकी, 3 उपन्यास है, कई कहानी संग्रह है, निबंध संग्रह, ये सभी जो है प्रकाशित है। तो इसके अतिरिक्त उन्होंने यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, डायरी आदि भी जो है लिखा। मतलब गद्य की बहुत सारी विधाओं में जो है अपनी लेखनी या फिर कलम की जादू जो है यहाँ पर उन्होंने किया है। उनके कुछ प्रमुख संग्रहों के नाम निम्नलिखित है। हरी घास पर क्षण भर, ये एक कविता है। फिर आंगन के पार द्वार, यह भी कविता है। कितनी नावों में कितनी बार, ये भी कविता संग्रह है। अरि ओ करुण प्रभामय, ये भी कविता संग्रह है। शेखर एक जीवनी 1-2, ये उपन्यास है। नदी के द्वीप, ये भी उपन्यास है। विपतागा, ये भी कहानी है। जयदोल, ये भी कहानी है। अरे ये यावर रहेगा याद, ये यात्रा वृत्तांत है। अरे ये यावर रहेगा याद जो है ये यात्रा वृत्तांत है। मतलब उनकी की हुई यात्राओं की जो है यहाँ पर यात्रा वृत्तांत है। तो एक बूंद सहसा उछली, ये भी यात्रा वृत्त है। फिर त्रिशंकु, ये निबंध है। फिर आत्मनेपद, ये निबंध है। तो इतनी जो भी है प्रमुख उनकी साहित्य है। तो चलिए प्रस्तुत अभी उनका जो एक पाठ है बहता पानी निर्मल, आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, उसके बारे में देखेंगे। मनुष्य आदिकाल से ययावर रहा है। ययावरी उसकी फितरत में शामिल है। आज भी वह चलता फिरता, घूमता भटकता, यात्राएं करता जीवन को बढ़ाए जा रहा है। रमता राम केवल मुहावरा नहीं है, वरन एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। देखिए अभी वो कहते हैं कि जो मनुष्य है आदिकाल से भी, बहुत ही प्रारंभ से भी जो है मतलब मनुष्य की जीवन की यात्रा कहाँ से शुरू होती है, तब से भी जो है वह एक एक्चुअल में क्या है, ययावर जो है रहा है। ययावर मतलब क्या है यहाँ पर, यात्रा करने वाला या फिर यात्री। ययावर का अर्थ यहाँ पर क्या है, यात्री है। तो ययावरी उसकी फितरत में शामिल है, मतलब घूमना। ययावरी उसकी फितरत में शामिल है मतलब क्या है, घूमना जो है उसकी फितरत में ही है करके। तो आज भी अगर आप मनुष्य को देखेंगे तो वह क्या है, चलता फिरता और घूमता भटकता जो है, यात्रा करते हुए जो है दिख पड़ता है, या फिर अपने जीवन को आगे जो है वहां ले जा रहा है। तो ऐसे में रमता राम जो एक मुहावरा है यूं ही नहीं बनाया गया है, मतलब क्या है वहां घूमता रहता है मनुष्य, उसमें उसे क्या है एक खुशी जो है मिलती है। जो रमता नहीं वह राम नहीं, मतलब जो घूमता नहीं है वहां राम नहीं है, जो सफर नहीं करता वहां राम नहीं है। टिकना तो जड़ होता है, मृत्यु होता है। देखिए टिकना मतलब क्या है, पर एक जगह पर ही अगर रहना, टिकना जो है एक्चुअली में क्या है यहाँ पर, वहां मृत्यु है। अज्ञे ने मनुष्य की इसी ययावरी वृत्ति को अपनी सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित शिलांग के यात्रा वृत्तांत द्वारा उद्घाटित किया है। देखिए कितनी अच्छी बात जो है यहाँ पर वह कहते हैं, किस तरह यहाँ पर परिवर्तन संसार का नियम है, कहते हैं ना परिवर्तन मतलब चेंज, तो यहाँ पर क्या है, संसार का जो है नियम ही है, मतलब बदलाव होता ही रहता है हर तरीके से, है ना। संसार में प्राकृतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर एक क्षेत्र में, धार्मिक रूप से हर एक क्षेत्र में बदलाव यहाँ पर होता ही रहता है। तो ऐसे में मनुष्य भी जो है उसको भी ऐसे ही बदलाव जो है उसके जीवन में भी रहना जरूरी है। उसे हमेशा चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी तो जो है क्या है उसका जीवन है। नहीं तो एक ही जगह पर रह जाएगा तो वहां क्या है, एक्चुअली में मृत्यु है। तो ऐसे में इसी ययावरी वृत्ति को जो है
यहाँ पर वह क्या करते हैं, अपने एक शिल्लांग की जो यात्रा वृत्तांत है, मतलब जब वह शिल्लांग गए थे ना, तो उसकी वर्णन, उसकी यात्रा वृत्तांत जब लिखते हैं उसमें उन्होंने उद्घाटन किया है। मतलब ययावर की यात्रा वृत्ति किस तरह होती है उसके बारे में वहां लिखते हैं। एक छोटे से गांव सोनारी की यात्रा में किसी तरह की कठिनाइयों पैदा हुई और उनसे कैसे छुटकारा मिला, इसका विवरण तरल प्रवाही भाषा में अज्ञे ने किया है। देखिए इस पाठ में क्या किया है, वह एक छोटे से गांव सोनारी में जो है यहाँ पर यात्रा करते रहते हैं, तो वहां पर कौन कौन सी कठिनाइयां मतलब मुश्किल जो है पैदा होती है, कैसा अनुभव जो है वहां पर उन्हें होता है, और उससे पहले भी जो है पर एक यात्री मतलब कैसे रहता है, उसकी सोच कैसे रहती है, उस सबके बारे में इस पाठ में, इस लेख में वर्णन जो है वहां करते जाते हैं। आगे मानते हैं कि यात्रा के कई तरीके हैं। एक तो यहाँ है कि आप योजना बनाकर निश्चय कर किसी स्थान के लिए टिकट आरक्षित कराकर वहां जाते हैं, घूमते फिरते हैं। दूसरा यहाँ की आप निश्चय तो कीजिए किसी जगह जाने का, योजना भी बनाइए और टिकट भी कटाइए, परंतु ऐन मौके पर वहां ना जाकर कहीं और के लिए निकल जाइए। यहाँ दूसरी प्रकृति ही ययावरी प्रकृति है। इसमें एक एडवेंचर होता है, अनियोजित अनजान जगह पर जाने, वहां के लोग के व्यवहार बातचीत से अपरिचित मुश्किलों में अपने को उपस्थित करने का जो एडवेंचर है वही तो असली मजा है। ऐसे ही एडवेंचर के चक्कर में आगे सोनारी की यात्रा में चारों तरफ पानी से घिर जाते हैं। देखिए लेख की शुरुआत ही जो है वह ययावर प्रवृत्ति से, मतलब ययावर से जो है शुरू करते हैं करके, मतलब एक यात्री किस तरह सोचता है। देखिए यहाँ पर अज्ञे जी का मानना है कि यात्रा के कई तरीके होते हैं। तो एक तो मतलब प्रमुख रूप से दो तरह के यात्री मतलब ययावर होते हैं। कैसे, एक तो क्या है, पहले से सब कुछ जो है यहाँ पर तय करके, मतलब प्लान करके कि कौन सी जगह उन्हें देखने के लिए जाना है, अकेले जाना है या फिर परिवार के साथ जाना है या फिर फ्रेंड्स के साथ जाना है, कौन सी तारीख को निकलना है, कैसे जाना है, मतलब रेलगाड़ी में या फिर क्या है यहाँ पर कैसे सफर करना है, विमान में या फिर जो भी, कैसे जो है वहां जाना है, किस रास्ते से होकर जाना है, फिर कौन से होटल में रुकना है, फिर उसके बाद मतलब पहले 1 महीने 2 महीने पहले या फिर 15 दिन पहले ही यहाँ पर टिकट बुक करवाना, और उसके बाद क्या करते हैं वहां जगह सभी देखना, फिर कितने कौन सा दिन जो है पर कितने दिन की यात्रा करनी है, कौन से दिन वापस आना है, इस सबका जो है पहले से प्री प्लान करके सब कुछ फिक्स करके जाना, एक तरीके की यात्रा है। शायद ही आप सभी लोग भी जो है ऐसे यात्रा में गए होंगे ना, अपने परिवार के साथ हो सकता है, फिर अपने मित्रों के साथ मतलब दोस्तों के साथ हो सकता है, कि सब कुछ प्लान करके जो है पर टिकट बुक करा कर, चाहे रेलगाड़ी में जा रहे हैं तो पहले ही टिकट गाड़ी में जो है पर मतलब बुक करा कर, फिर उसके बाद क्या है होटल भी बुक करा कर, कौन से दिन वापस आएंगे, कुछ लोग तो रिटर्न टिकट भी बुक करा कर ही जाते हैं। तो ये सामान्यतः जो है ज्यादातर यात्री ऐसे यात्रा जो है करते हैं, सफर जो है करते हैं। मगर और एक तरह की भी यात्री है, वो क्या है, पहले सोचता एक है कि कुछ जगह जो है पर जाना है, फिर क्या करता है यहाँ पर निकलता है, मतलब लोगों से कहकर, चाहे एग्जाम्पल ऑफिस में हो कि अभी क्या है मैं यहाँ पर कश्मीर जा रहा हूँ, घर में भी बोल करके कश्मीर जा रहा हूँ और छुट्टियां भी वही जाऊंगा करके लेना ऑफिस से, तो ऐसे सभी प्लान करके, मतलब ऐसे सभी कह कर वहां जब आता है, और चाहे मतलब रेलगाड़ी से जा रहा हो या फिर क्या है विमान से जा रहा हो, कहीं से भी जाए, वहां पर जब आता है क्या है प्लान चेंज कर देता है। तो ऐसे में अगर खुद की भी अगर गाड़ी लेकर निकलता है तो वहां पर कहीं और जो दूसरी जगह जो है चला जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए अज्ञे जी का मानना क्या है कि क्या है यहाँ पर ऐसे ययावरी प्रकृति, मतलब दूसरी प्रकृति ही ययावर की असली प्रकृति है, मतलब नेचर। अगर सच्चा ययावर है तो वो क्या करेगा, ऐसे ही करेगा। एक असली ययावर की प्रवृत्ति मतलब लक्षण ही क्या है, ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी प्लान करके नहीं जाता है। क्यों लेखक यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या रहता है, एक एडवेंचर रहता है, एक अनजान जगह पर जाना, मतलब वहां के लोग अनजान, वहां की जगह अनजान, वहां की प्रकृति के बारे में वो कुछ नहीं जानता, सब कुछ अनजान रहता है। तो ऐसे जगह पर जाना जो है एक एडवेंचर ही है, तो इसीलिए उससे खुशी जो है यहाँ पर मिलते। तो इसी एडवेंचर के चक्कर में आगे जी एक बार कौन सी जगह जाते हैं, सोनारी नामक एक गांव में जो है वहां जाते हैं, और वहां जाने पर चारों तरफ पानी से जो है वहां घिर जाते हैं। तो उसी का वर्णन जो है आगे यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर
सोनारी गांव में जो भी वर्णन वो यात्रा वृत्तांत जो है उसका वर्णन जो है करता है, उससे पहले वो क्या करते हैं यहाँ पर कहते हैं एक और एक बात जो है शेयर करते हैं कि बचपन से ही उन्हें नक्शा देखने की जो है बहुत ही आदत थी। तो ऐसे में क्या है वो नक्शे से मतलब वहां पर एक एक जगह का एक एक रंग जो है रहता है मैप में। तो ऐसे में उससे रंग से ही मतलब वह एक पर्टिकुलर जगह जो है किस रंग से रंगा है तो उससे पता चलता है कि वह कैसा इलाका है, मतलब पहाड़ी इलाका है या फिर बर्फीला इलाका है या फिर क्या है रेतीला है, तो ये सभी जो है उससे पता चलता है या फिर जंगली इलाका है। तो ये सभी जो है पता चलता है। तो ऐसे में बचपन से ही उन्हें बहुत ही इंटरेस्ट था मैप देखने में। फिर उसके साथ साथ क्या है तभी जो है वहां तभी से मन ही मन जो है उन जगहों पर एक सैर करके जो है वहां आते थे करके, मतलब काल्पनिक रूप से मन के घोड़े पर सवार होकर जो है उस मैप को देखते देखते वहां उस जगह को भी जो है मतलब वो क्या है सफर करना, मतलब वो कैसे है उस सबके बारे में जानकारी वहां प्राप्त करते थे। कोई एक जगह देखते हैं उन्हें उस पर मतलब इंटरेस्ट आता तो वो क्या करते थे वो जगह का यहाँ पर प्रकृति का वातावरण किस तरह है, लोगों की जनजीवन किस तरह, तो इस सब के बारे में वहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ इकट्ठा करते थे। तो ऐसे भी जो है उन्होंने यात्रा की है, इस बात को भी वहाँ कहते हैं। चलिए अभी सोनारी की जो एक यहाँ पर एक्सपीरियंस है वो कैसे रहा देखेंगे। सोनारी एक छोटा सा गांव है, असम राजाओं की पुरानी राजधानी शिवसागर से कई 18 मील दूर। देखिए सोनारी जो है वो एक छोटा सा गांव है, असम में है। कहाँ पर है वो असम में। तो असम राजाओं की पुरानी राजधानी यहाँ पर सोनारी ही थी। तो ऐसे में वह शिवसागर से जो है कई 18 मील तक मील की दूरी में जो है वहां भी नाम के आकर्षण से चला गया था। यूं असम में सोना या स्वर्ण बहुत से नामों में है। असम भी सोनार असम सोने का असम कहलाता है। देखिए पर सोनारी मतलब क्या है सोना है ना, तो ऐसे में असम भी जो है सोनारी में भी सोना या फिर स्वर्ण करके है। तो कुछ तो अट्रैक्टिव लगा वो नाम, इसीलिए तो वहां चले जाते हैं। वहां के बारे में कुछ भी पता नहीं, निकल पड़े अचानक से लेकर कौन आगे जी। फिर क्या करता है यहाँ पर कि मतलब वहां पर कहते हैं कि हाँ वहां पर भी जो है असम को भी सोनारे असम या फिर क्या है सुनहरा असम जो है यहाँ पर कहते हैं करके। तो ऐसे में चले तो गए, बाद में क्या हुआ देखिए। बरसात के दिन थे, रास्ता खराब था। एक दिन सवेरे घूमने निकला तो देखा कि नदी बढ़कर सड़क के बराबर आ गई है। मैं शिवसागर से 3-4 मील पर था। सोचा कि एक नया दांत ब्रश ले लूं क्योंकि पुराना घिस चला था और मोटार की भी एक डबरी ठीक करवा कर ही लौटूं। उसकी चूड़ी घिस जाने से थोड़ा थोड़ा तेल चूड़ता रहता था। वैसे कोई जरूरी काम नहीं था। खैर इसमें कोई 2 घंटे लग गए। खाना खाने के 1 घंटा और 3 घंटे बाद वापस लौटने लगे तो देखा सड़क पर पानी फैल गया है। पानी गहरा नहीं होगा यह सोचकर मैं मोटर बढ़ता चला गया। देखिए अब सोनारी तो नाम के आकर्षण की वजह से वहां चले गए। बाद में वहां पर क्या क्या होता है कि एक्चुअली क्या है बरसात के दिन थे। तो असम घाटी है ना, तो ऐसे में बरसात के दिन तो बरसात ज्यादा होगा तो पानी भी सभी जो है पर रास्ते पर आ जाता है। तो ऐसे ही एक एक्सपीरियंस उनको भी होता है। देखिए यहाँ पर सोनारी जो है वो कहते हैं कि शिवसागर से 3-4 मील पर था। तो ऐसे में वो क्या सोचते हैं कि क्या है एक दांत ब्रश जो है उनको लेना था। दांत का ब्रश, दांत साफ करने का मतलब टूथ ब्रश लेना था क्योंकि वो पुराना हो रहा था और कुछ मोटर का भी काम जो है था, मतलब कुछ खराब था। तो ऐसे में उसे भी ठीक करवा दो करके वहां निकलते हैं। मगर बाद में वो सभी काम करा कर मोटर गाड़ी का काम जो था 2 घंटे का काम जो है वह लगता, मतलब उसे रिपेयर करवाने में, बाइक जो है उसे रिपेयर करवाने में जो है 2 घंटा लग जाता है। फिर उसके बाद वहां पर कुछ खाकर जो है निकलने तक 3 घंटे जो है लग जाते, मतलब यहाँ से गए हैं फिर वहां से निकलते समय क्या हो गया है 3 घंटे जो है पर होने के बाद देखते हैं रास्ते पर सभी सड़क पर सभी जो है पर पानी आ गया है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, शायद ये पानी गहरा ज्यादा नहीं है, अभी तो कुछ समय पहले मैं गया था ना उसी रास्ते पे वापस आना, तो पानी जो है गहरा नहीं है करके क्या करता है यहाँ पर आगे उसी रास्ते पर, मतलब पानी होते हुए भी सड़क पर पानी आ गया है उस पर ही वहां आगे जो है बाइक लेकर चले जाते हैं। आगे देखा सब और पानी ही पानी, सड़क का कहीं पता नहीं लगता। सिर्फ पेड़ों की कतार से अंदाजा लगा सकता था, पर पानी पेड़ बड़े जोर से एक तरह से दूसरी तरह बहा रहा था क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी थी, दूसरी तरफ नीची सतह के धान के खेत जिनकी ओर पानी बढ़ रहा था। पानी के धक्के से सड़क कई जगह टूट गई थी।
मैं फिर भी बढ़ता गया क्योंकि आखिर पीछे भी तो पानी ही है। पर थोड़ी देर बाद पानी कुछ और गहरा हो गया और उसके धक्के से मोटर भी सड़क पर हटकर किनारे की ओर जाने लगी। आगे कहीं कुछ दिखता नहीं था क्योंकि सड़क की सतह शायद 2-3 मील आगे तक बहुत नीचे ही थी। देखिए, अभी उस रास्ते वापस लौटते समय वो बाइक में तो उसी रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादा तो यहाँ पर पानी गहरा नहीं होगा करके। जैसे ही कुछ दूर जो है और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पानी और भी ऊपर आता ही जा रहा है। मतलब और गहरा जो है पर पानी होता ही जा रहा है, तो उसमें जाना मुश्किल हो गया था। एक तो ठीक से रास्ता कहाँ तक है उन्हें ठीक से पता नहीं है, क्योंकि क्या है, सड़क के अगर एक तरफ अगर नदी था तो दूसरी तरफ नीचे सतह मतलब डाउन था, ऐसे वहां पर सभी खेत थे नीचे। तो ऐसे नदी भरकर पानी जो है सड़क पर आकर नीचे जो है गिरता जा रहा था। तो एक तो यहाँ पर क्या है कि सड़क के, अगर ये सड़क है तो सड़क के दोनों तरफ पेड़ थे, मतलब उन्हें पता था ना, तो इसीलिए उसी के बीच में बीचों बीच जो है वह गाड़ी चलाते हुए एक अंदाजे पर वहां जा रहे थे। मगर पानी और बढ़ता गया, इतना फोर्स वहां बढ़ता गया। एक तो रास्ते पर इधर उधर गड्ढे भी थे, तो ऐसे में क्या है, जैसे जैसे पानी बढ़ता गया वैसे वैसे उसके धक्के से जो है गाड़ी स्ट्रेट नहीं बल्कि और साइड, मतलब जहां पर डाउन है ना वैसे जो है साइड में जाने लगा। मतलब उन्हें मुश्किल होने लगा कि अभी आगे नहीं बढ़ा सकते। फिर भी वो थोड़ी देर तो प्रयत्न करते, कोशिश करते रहते आगे बढ़ने की, मतलब शायद और आगे जाकर पानी खत्म हो जाएगा और आगे जाकर पानी खत्म हो जाएगा, ऐसे ही सोच में वहां आगे बढ़ते जाते हैं, मगर मुश्किल था। तो ऐसे में क्या करते हैं, वो क्यों आगे बढ़ते हैं, एक तो पीछे भी पानी है, क्या है, पीछे भी पानी है, वैसे तो वापस लौटने पर भी क्या है, तो ऐसे में आगे ही चला जाऊंगा करके ये सोच कर जाते, मगर बाद में तो क्या है वहां मुश्किल हो जाता है। सड़क के दोनों ओर जो पेड़ थे उनमें कईयों पर सांप लटक रहे थे, क्योंकि बाढ़ से बचने के लिए वे पहले सड़क पर आते थे और फिर पेड़ों पर जट जाते थे। देखिए, पर अभी एक तो पानी की मुसीबत है और फोर्स आगे जाते जाते ज्यादा हो रहा है, तो गाड़ी भी सीधा नहीं जा रहा बल्कि क्रॉस जो है ऐसे मानो गड्ढे में वो नीचे गिर जाएगा, तो ऐसे जो है हो रहा है। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर वो पेड़ पर जो है सांप लटक रहे, मैंने कहा था रास्ते के दोनों तरफ पेड़ है करके। तो बाढ़ से बचने के लिए सांप भी क्या करता है, यहाँ पर पहले रास्ते पर आ जाता है, फिर जो पेड़ वहां पर मिलता है उसके ऊपर वहां चढ़ जाते हैं। तो मैं लौटने का ही निश्चय किया, पर सड़क दिखती तो थी नहीं। अंदाजा से ही मैं बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था। मोड़ने के लिए पटरी से उतरना पड़ेगा और इधर उधर सड़क है भी कि नहीं, इसका क्या भरोसा। मैं और एक जगह देख भी चुका था कि आंखों के सामने ही कैसे समूचा ट्रक दलदल में धंसकर गायब हो जाता है। इसलिए मोटर को बिना घुमाए उल्टे गियर में ही कई 2.5 मील तक लाया। यहाँ सड़क कुछ ऊंची थी, उस पर गाड़ी घुमाकर शिवसागर पहुंचा। देखिए, अभी क्या है, ये सुनारे से कुछ गाड़ी ठीक करवाने के लिए और उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर ब्रश लेने के लिए आते हैं। तो एक गाँव, तो वहां पर क्या होता है, ऐसे सभी एक अनुभव जो है उन्हें होता है, वापस जाना है मगर नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर हिम्मत से तो आगे बढ़ते जा ही रहे थे, पानी की फोर्स तो थी अलग, मगर फिर भी बाद में क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है और सांप भी लटक रहे। तो उसे देखकर डर गए, पानी में डूब कर मरना तो दूर है, मगर सांप डस जाएगा तो तभी मर जाएंगे, तो क्या करें। तो इसीलिए वापस लौटने का एक डिसीजन जो है लेते हैं। तो ऐसे में और एक अनुभव था उन्हें, कहीं उन्होंने देखा था कि कैसे जो है ऐसे गाड़ी घुमाने के लिए जाकर पूरा एक बड़ा ट्रक जो है दलदल में वहां डूब गया। तो ऐसे में वो क्या करता है, पर घुमाने की भी हिम्मत नहीं करते, मतलब गाड़ी घुमाने के लिए ऐसे गाड़ी से नीचे उतरना पड़ेगा। और क्या पता अगर गाड़ी घुमाने के लिए नीचे उतर कर ऐसे घुमाना है ना, तो कहीं पर अगर गड्ढा है या फिर क्या है कुछ पता नहीं है ना, सांप का भी भय था। तो इसीलिए जैसे वो आगे बढ़े थे गाड़ी लेकर, वैसे ही जो है लगभग 2.5 मील तक सीधा मतलब पीछे जो है वहां चले जाते हैं। फिर जाकर वहां कहाँ पहुंचते हैं, शिवसागर जो है पहुंचते हैं। शिवसागर से सोनारी को एक दूसरी सड़क भी जाती थी। चाय बागाने से होकर यह सड़क अच्छी थी, पर इसके बीच में एक नदी पड़ती थी जिसे नाव से पार करना होता था। मैंने सोचा कि इसी रास्ते चले, क्योंकि सामने तो सब सोनारी में था। देखिए, पर वो कहते हैं कि क्या है, शिवसागर से सोनारी, अभी शिवसागर वहां पहुंच गए ना, तो सोनारी जाना है। तो सोनारी के और एक भी सड़क था, मतलब और एक रास्ता भी था जो क्या है, यहाँ पर चाय के बागान मतलब टी एस्टेट से होकर
जाता था। मगर उस रास्ते में जाने के लिए जो है यहाँ पर क्या है, एक नदी भी पार करके जाना था। तो ये डिसाइड करते हैं कि हाँ ठीक है, उसी रास्ते में मतलब क्या है, चाय के बागाने से होकर जाएंगे और नदी भी पार करके वहां चले जाएंगे सोनारी, क्योंकि सामान सभी जो है उनका सोनारी में ही था। मैं डाक बंगले से कुछ घंटों के लिए ही तो निकला था। शिवसागर में एक तो मोटर की डिबरी बनवानी थी और दूसरे दांत ब्रश और कुछ तेल साबुन लेना था बस। वहां भी लौटने की जल्दी के कारण नहीं लिया था। देखिए यहाँ पर अभी वो सोनारी से क्या है, शिवसागर सिर्फ एक ब्रश लेने के लिए, साबुन और क्या है अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए आए थे। आए और गाड़ी ठीक करवाए और क्या है, सामान भी वो ठीक से नहीं ले पाते लौटने की जल्दी में। तो इसीलिए जो है वो क्या करते, बाकी सभी सामान तो उनके डाक बंगले में, सोनारी के डाक बंगले में जो है यहाँ पर था। इसीलिए वापस लौटने के लिए मतलब उसी रास्ते में चाय के बागाने से होकर नदी पार करके जाने के इसमें ही जो है वह तय करते हैं। तो इस सड़क से नदी तक तो पहुंचे गए, वहां भी बड़ी मुश्किल से। मोटर जब सड़क पर आई और ना एक तरफ को झुकी तो तख्ते फिसल गए, नाव दूर हट गई, मोटर नीचे गिरी, आधी पानी में आधी किनारे पर। मैं जोर से ब्रेक दबाए बैठा था, पर ऐसे अधिक देर तक तो नहीं हो सकता था। इसलिए फिर नाव पर मोटर चढ़ाकर उसी रास्ते से नदी पार की। देखिए इसीलिए कहते हैं कि वो मतलब उस जगह के बारे में पूर्ण रूप से उन्हें पता ही नहीं है, तो एक एडवेंचर ही है। तो ऐसे में यहाँ पर एक तो शिवसागर से क्या करते हैं, उसी रास्ते में जाते हैं ना, खेत से होकर, मतलब जो टी एस्टेट्स है उसके रास्ते से होकर नदी तक तो पहुंच जाते हैं। अभी नदी में भी ज्यादा पानी भरा, फिर भी नाव में क्या है, गाड़ी डालते हैं, ये बैठते हैं, फिर जाते हैं। अभी क्या है, सोनारी के लिए जाने से पहले नदी से क्या है पर उतरना है ना, उतरते समय गाड़ी भी जैसे वहां लेते हैं, वहां से कोई लोग लौट कर आकर रहते हैं कि कहते हैं कि क्या है, सोनारी में तो पूरा पानी भर गया है। तो इन्हें और भी मुश्किल हो गया, वहां पर भी पानी करके आए तो यहाँ पर भी पानी, फिर एक तो क्या है वहां तक भी नदी के ऊपर तक जो है पानी बह गया है। तो ऐसे ही वो गाड़ी उससे निकालते हैं तो वहीं पर मतलब वो और आगे वो नहीं ले जा पा रहे। तो इसीलिए क्या है, वो फिर से नाव में ही गाड़ी लेकर जो है वापस आ जाते हैं। रात शिवसागर पहुंचे, एक सज्जन ने ठहरने की जगह दी। देखिए अभी शिवसागर से सोनारी पहुंचने के लिए ही वहां क्या है, रास्ता तय करके एक नदी भी पार कर देते हैं। मगर बाद में पता चलता है कि सोनारी में भी बाढ़ आ गया है। तो सोनारी में भी बाढ़ आने के कारण क्या है, पर वहां पर सभी पानी होने के कारण फिर से वो शिवसागर ही लौटते हैं। और वहां पर क्या है, कोई एक सज्जन ने जो है मतलब वहां के जो लोग रहते हैं वहां पर, तो उन्होंने जगह दी। भोजन विस्तार का प्रबंध भी हो गया, पर दांत का ब्रश तो उधर नहीं लिया जा सकता। सवेरे सवेरे चलकर 80 मील दूर डिब्रूगढ़ पहुंचे, वहां ब्रश लेकर मुंह हाथ धोकर सुस्त हुए। देखिए अभी एक सज्जन ने, रात हो गया था ना, तो रहने के लिए, सोने के लिए देखिए भोजन और बिस्तर का प्रबंध उन्होंने किया, खाना खाए और सोए भी। और सुबह सुबह ब्रश चाहिए ना ब्रश करने के लिए, ब्रश उन्होंने नहीं लिया था हड़बड़ी में, वही लेने के लिए गए थे मगर नहीं ले। तो इसीलिए जो है पर क्या है, डिब्रूगढ़ नामक एक 80 मील दूरी में डिब्रूगढ़ नामक जगह एक पहुंचते हैं, वहां पर ब्रश लेकर ब्रश करके हाथ मुंह सभी धोते हैं। हाथ मुंह धोकर मस्त हुए, यही मन अपने को कोसा कि ना नया दांत ब्रश लेने के लिए सोनारी निकले होते, यहाँ मुसीबत होती, क्योंकि इसकी ऐसी तत्कालीन जरूरत तो थी नहीं, न मोटर की डिब्री का मामला ही इतना जरूरी था। लेकिन अब उपाय क्या था, देखिए अभी वो डिब्रूगढ़ जाकर वहां से ब्रश खरीद कर वहां पर ब्रश करके हाथ मुंह धोते हैं। तो हाथ मुंह धोने के बाद उनका ही मन उन्हें कोसता है कि सोनारी से तुम ब्रश लेने के लिए नहीं निकलते, नया ब्रश लेने के लिए, तो शायद ही ऐसे फंस नहीं जाते, क्योंकि ब्रश तो पुरानी ही हुई थी मगर थी ना, कैसे भी मैनेज कर सकते थे। और रही अगर मोटर गाड़ी की बात, उसकी मोटर की बात है, उसकी डिब्री की बात, तो उतना भी पूरा खराब भी नहीं हुआ था, तो वो काम भी बाद में भी करा सकते थे। कैसा यहाँ पर हो गया, कैसे फंस गए करके यहाँ पर मन उनका कोसता है खुद को। तो इस तरह 12 दिन और काटने पड़े, क्योंकि सोनारी के सब रास्ते बंद थे। लौटकर देखा, सोनारी के डाक बंगले में भी पानी भर गया था, कपड़े सब सील कर सड़ रहे थे, किताबें तो गल ही गई थी। बचा था तो केवल स्नानघर में ऊंचे ताक पर रखा हुआ साबुन का डिब्बा और दांतों का ब्रश। देखिए अभी कुल कितने दिन, 12 दिन जो है उन्हें शिवसागर में ही काटना पड़ा, क्योंकि बाढ़ आ गया था। हर जगह रोड सभी ब्लॉक हो गए थे, कहीं कहाँ से भी जो है पानी भर गया था, कहीं से भी वो नहीं जा सकते थे।
तो ऐसे में क्या है, 12 दिन शिवसागर में ही काट कर बाद में सोनारी जाते हैं। तो क्योंकि रास्ते सभी बंद थे तो सोनारी जाकर देखते हैं वो डाक बंगले में भी पूरा पानी घुस गया, क्योंकि वहां पर भी बाढ़ आया था। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर कपड़े सभी जो है मतलब पानी, उसी समय जब वो वापस लौटे थे तभी तो कहा था ना कुछ किसी ने कि बाढ़ आ गया, वहां पर भी नहीं जा सकते, इसीलिए तो वो लौटकर फिर से शिवसागर आते हैं नाव में बैठकर। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं कपड़े सभी जो है भीग कर क्या है, यहाँ पर दुर्गंध जो है उससे उठ रही है, और फिर उसके साथ किताब भी सभी गल गए थे। देखते हैं अगर कुछ था तो सिर्फ क्या है, स्नान घर में मतलब बाथरूम में ऊपर जो रखा गया था, बहुत ही ऊपर, सिर्फ ब्रश, टूथब्रश और उसके साथ साथ साबुन की डिब्बा, इतनी ही जो है यहाँ पर थी। नक्शे में अब भी देखता हूँ, वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ उससे ज्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ, और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आप भी अगर इतना खुश हो तो ठीक, तो शायद आप पहले से मेरा नुस्खा जानते हैं, नहीं तो मेरी सलाह है जनाब अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और जरा चलते फिरते नजर आइए। देखिए, तो ये एक सुनारी की एक घटना जो है मतलब यात्रा वृत्तांत जो है वहां यहाँ पर शेयर करते हैं कि किस तरह जो है सोनारी देखने के लिए मतलब सिर्फ नाम से अट्रैक्ट होकर वहां चले जाते हैं। कुछ वहां की जगह के बारे में उन्हें पता नहीं, अगर पहले से पता होता कि बारिश के मौसम में वहां नहीं जाना, ऐसे बाढ़ आएगा, तो वो शायद ही नहीं जाते, मगर कुछ भी नहीं पता, उनको तो एडवेंचर करना पसंद है ना, तो चले जाते हैं, फिर ऐसे फंस जाते हैं, फिर बाद में वापस लौटते हैं। वो वहां पर ही हुआ। उसके बाद देखिए कुछ विषय वो शेयर करते हैं कि अभी तो जो है वहां नक्शे देखते रहते हैं, अभी भी उन्हें पसंद है नक्शे देखना, और कहते हैं स्थूल पैरों में, वास्तव में मतलब ऐसे ही जो है सच में वो जाकर ऐसे जो यात्रा करते हैं ना, उससे ज्यादा मन की घोड़े पर बैठकर सवार होकर जो है वो क्या करते हैं, यात्रा यहाँ पर करते रहते हैं। तो ऐसे में वो कहते हैं कि किसी से ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जीवन ही ऐसा है, किसी से मत जलो। क्या है यहाँ पर, आपको अगर जैसे भी जितना भी समय मिलेगा घूमने के लिए खूब घूमो। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं अगर आप ऐसे नहीं, आपको पता है ना, अगर आप ऐसे नहीं मतलब यात्रा ज्यादा नहीं करते हैं, तो वो कहते हैं कि उनकी सलाह है उन लोगों के लिए कि जनाब अपनी बोरिया बिस्तर बांधो, जनाब अपनी बोरिया बिस्तर बांधो और जरा चलते फिरते नजर आओ। इस सब प्रसंग व्याख्या के लिए भी आपको पूछ सकते हैं। मतलब भाई यात्रा की भी अपनी ही एक महत्व है, वो भी एक तरह का अनुभव है, सब कुछ जो है पर देखना चाहिए, ऐसे बात जो है पर वहां कहते हैं। बोरिया बिस्तर बांध कर क्या है, चलते फिरते बनने का अर्थ है यात्रा करना, सफर करना। तो यहाँ आपका अपमान नहीं है, एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम इसलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वह राम नहीं, टिकना तो मौत है। देखिए ये पहले भी उन्होंने कहा था। देखिए इसीलिए मतलब आपके अपमान करने के लिए मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअली में ये जीवन दर्शन है, मतलब क्या है, जीवन की वास्तविकता है। तो इसीलिए रमता राम एक मुहावरा है, मतलब घूमते रहना चाहिए, जो चलता रहता है उसी में जीव जो है पर लाइफ जो है रहता है, तभी जाकर, नहीं तो टिकना, एक ही जगह पर टिकना तो मौत है ना। अगर एक ही जगह पर किस तरह मनुष्य जो है एक ही जगह पर है का, बहुत समय से जो है एक ही जगह पर है का मतलब यहाँ पर क्या है, वह मरा हुआ है। नहीं तो जिंदा व्यक्ति बहुत समय तक एक ही जगह पर नहीं रहता, वो चलता फिरता रहता है ना मनुष्य। वैसे ही हमारी जीवन भी है, अगर हमारे जीवन में भी हम चलते फिरते घूमते रहेंगे तभी जो है लाइफ को पूर्ण रूप से जो है पर एंजॉय कर पाएंगे। तो इसीलिए ये बात जो है वहां कहते, नहीं तो एक ही जगह पर रहना है। देखिए एग्जाम्पल पानी को ही लीजिए, अगर पानी बहता है, इसीलिए यहाँ पर जो ये पाठ है उसका नाम जो है, इस निबंध का नाम जो है बहता पानी निर्मल करके रखा है, बहता पानी निर्मल करके इसीलिए रखा है। तो किस तरह पर पानी जो है बहता रहता है तभी वह शुद्ध रहता है ना, निर्मल रहता है। अगर नहीं तो एक ही एग्जाम्पल सोचो, एक ही जगह पर बहुत दिनों से अगर पानी इकट्ठा है, वह नहीं बह रहा, तो इकट्ठा एक ही जगह पर है, वो कीचड़ बन जाएगा। दिन बीतते बीतते एक ही जगह पर रहा पानी जो है, कितनी भी शुद्ध पानी क्यों ना हो, अगर एक ही जगह पर रहेगा तो वह कीचड़ बन जाएगा, है ना। वैसे ही मनुष्य की जिंदगी है, इसीलिए बहता पानी निर्मल। अगर एक शुद्ध और सुंदर जीवन चाहते हो तो यहाँ पर इसमें यात्रा बहुत ही जरूरी है करके कहते हैं। बड़ी मुश्किल से वहां किसी तरह सोनारी पहुंचते हैं, पर इस पूरी यात्रा को सोच सोच कर उनके मन में खुद पर विश्वास दृढ़ होता जाता है। मनुष्य अकेला होता जरूर है, पर अकेले कोई उसे छोड़ता नहीं, कठिन परिस्थितियों में उसे सहायता मिलती ही है। देखिए तो इस सुनारी की यात्रा से उन्हें कौन सी एक सीख मिली, और उससे उनके आत्मविश्वास और बढ़ गया कि मनुष्य अकेले होता जरूर है, क्योंकि अकेले निकल पड़े थे ना,
गाड़ी लेकर सुनारी को। तो ऐसे में मनुष्य अकेला होता जरूर है। देखिए, चाहे कुछ भी हो सकता था, है ना, पानी में वो डूब कर मर सकते थे, या फिर नीचे गिरकर दलान में गिरकर मर सकते थे, या फिर सांप डस कर मर सकते थे, है ना। मगर फिर भी अकेला मनुष्य होता है, मगर फिर भी क्या है, कोई ना कोई तो सहायता के लिए यहाँ पर कोई रहता ही है। या फिर कहते हैं ना, भगवान सहायता करने के लिए किसी ना किसी मनुष्य के रूप में आते हैं। देखिए, वहां पर जब शिवसागर में वह रहे थे 10-12 दिनों तक, तभी किसी ने उन्हें आश्रय दिया था, है ना, मदद की थी। किसी ना तरीके की यहाँ पर मदद तो मिल ही जाती है करके लेखक कहते हैं। ऐसे सभी क्यों यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि जो है कोई डरना नहीं, जिंदगी में हम अकेले हैं करके। या फिर अगर यात्रा करने के लिए भी हो, अकेले जाना है, कैसे जाना है, तो ऐसे कभी मत सोचो। आप अकेले हो तब भी भगवान आपका साथ रहता है, किसी न किसी रूप में आकर आपकी सहायता जरूर करता है। तो अगर आप अकेले रहोगे, आप मगर फिर भी आपको कोई अकेला यहाँ पर नहीं छोड़ेगा। अगर आप अच्छे हो, सच्चे हो, तो आपकी जो अच्छाई आपकी रक्षा जरूर करेगी। और यात्रा करते रहना चाहिए। किस तरह बहता पानी निर्मल होता है ना, वैसे ही अगर शुद्ध सुंदर जीवन चाहिए तो आपको भी यात्रा या फिर सफर या फिर परिवर्तन जरूरी है करके कहते हैं। धन्यवाद।